चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं होंगी और जिनके पास यदि बुक अवेलेबल है तो ये आपका पब्लिकेशन शोन का है और बुक है व्याकरण आनंद। नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन इन हिंदी लैंग्वेज। आपका फर्स्ट लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। रिटन वर्क के द्वारा आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला टॉपिक है आपका भाषा। भाषा की परिभाषा, मन के विचारों की अभिव्यक्ति को ही भाषा का नाम दिया गया है। मनुष्य अपने विचारों को जिस रूप में अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहा गया है। सेकंड, आप जानिए भाषा के भेद। प्रारंभिक काल में मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सांकेतिक और चित्रात्मक रूप का प्रयोग करते थे, अर्थात अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए। परंतु आधुनिक काल में मानव ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दो साधनों का प्रयोग किया, जिसे हम भाषा का भेद भी कह सकते हैं। पहला है मौखिक। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मौखिक रूप से आपको समझा रही हूँ। सेकंड, वी नो लिखित। जब मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखकर भाषा का प्रयोग करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आएंगे कि लिपि क्या है। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का जन्म मूलतः संस्कृत से हुआ है। संस्कृत तथा हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब आइए, फारसी उर्दू भाषा की लिपि है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि ये आपका प्राइमरी चैप्टर है और इन दोनों चैप्टर यानी भाषा, लिपि और व्याकरण और उसके बाद वर्ण विचार आपको जानना है, तो ये बेसिक है आपका और इसकी जानकारी आपको अति आवश्यक है आगे व्याकरण को समझने के लिए। बोली। बोली क्या है? भाषा के अंतर्गत ही बोली आती है। यह भाषा का क्षेत्रीय स्तर कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर के स्पष्ट को हम कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ऐसा माना जाता है कि बोली हर 10 कोस के बाद बदल जाती है। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक रूप होता है। लोक कथाएं और लोकगीत बोली के द्वारा ही सुने और गाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपने इन बातों को समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड मैंने संक्षिप्त क्वेश्चन दिए। ये आपका फर्स्ट क्लास है इसीलिए मैंने शॉर्ट वे में इसको आपको बताया है। भाषा को परिभाषित करें। मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिपि क्या है? थोड़ा सा हम आपको बुक के द्वारा समझाने की कोशिश
करते हैं। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। भाषा तथा व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अलग व्यवस्था होती है। विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि, शब्द तथा वाक्य रचना और प्रयोग की उपयुक्तता और सार्थकता जानने के लिए कुछ नियमों का विधान किया गया है। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। मूलतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आगे हम शब्द वाक्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। व्याकरण जो है एक तरह से भाषा का अंग ही होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण में वर्ण, शब्द तथा वाक्यों की रचना और उनके प्रयोग पर चर्चा होती है। व्याकरण प्रयोग से न केवल भाषा के शुद्ध रूप को समझा जा सकता है, अपितु उसमें एक रूपता भी आ जाती है। किसी एक भाषा में बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द का कहीं भी वही मानक रूढ़ अर्थ समझा जाएगा। भाषा विश्लेषण, उसकी रचना, प्रयोग तथा शुद्धता की जानकारी के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके बारे में हम अगले अध्याय में जानकारी हासिल करेंगे। मूलतः कुछ बातों को आपका जानना आवश्यक है। जैसे हम भारतीय के लिए हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है और शायद अब तक हो गया होगा, तो यहाँ पे आपका भाषा दिया हुआ है, इधर उनकी लिपि दी गई है। इनको आप याद कर लेंगे। संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको प्रश्न दे दिया है। निम्नलिखित का अंतर स्पष्ट करना है। भाषा, जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया। बोली क्या है ये भी मैंने बता दिया आपको। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बताना है आपको, जो मैंने रिटन वर्क में समझा दिया है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है बच्चों, रॉन्ग एंड राइट। जो मैंने आपको रिटन वर्क में पढ़ाया है उससे संबंधित आप इन प्रश्नों को देख लेंगे और यहाँ पे सही या गलत का मार्क्स लगाएंगे। आगे के क्लास में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी और किस तरह की कॉपियाँ बनानी है वो भी मैं बता दूँगी, और उसी के अनुरूप आपको कॉपी बनाना है, याद करके रिटन वर्क करना है। स्पेशली जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वे अपने बुक में ही रिटन वर्क करेंगे और पेंसिल से क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और जब हम मिलेंगे तो इन सभी का करेक्शन होगा। फोर्थ है आपका भाषा और लिपि का मैचिंग करना है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न भाषाएं तथा बोलियां लिखी है, इन्हें छांटकर उचित स्थान पर आपको लिखना है, जो वेरी इजी है। मैंने आपको बता दिया कि भाषा क्या है, भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, भारतीय बोलियां।
एक एग्जाम्पल में इस बॉक्स में जो दिया हुआ है आपको उसके अनुसार मैं बता दे रही हूँ कि भारतीय भाषा में एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ। हिंदी, विदेशी में आ जाएगा आपका अंग्रेजी, है ना। और फिर भारतीय बोलियाँ हो गया आपका ब्रजभाषा। इसी के अनुसार जो है आप इसका आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।